एजिंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं नर्सिंग केयर ऑफ एल्डरली मतलब एज्ड पर्सन। एजिंग इज अ कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस दैट बिगिन विथ बर्थ एंड्स विथ डेथ। एजिंग जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक यानी कि कंसिस्टेंस वाला प्रोसेस है कि होगा ही होगा। दैट इट्स बिगिन विथ बर्थ एंड इट्स विथ एंड विथ डेथ। ये बर्थ के होने के बाद शुरू हो जाता है और तब तक होता है जब तक किसी की डेथ नहीं हो जाती। एज रिजल्ट ऑफ प्रोसेस टू एजिंग चेंज इन ह्यूमन टिश्यू एंड सेल्स। और इसकी वजह से ये क्या प्रोसेस करता है कि एज जो होती है वो चेंज होती है। किस तरीके से कि ह्यूमन के टिश्यूज़ और सेल्स में चेंजेस आते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो एल्डर का मतलब होता है ऑल इंडिविजुअल ओवर द एज ऑफ 60 to 65 ईयर्स आर कंसिडर्ड ओल्ड। अबव 60 के जो भी हैं वो कंसिडर्ड कहाँ आएंगे, ओल्ड में। और एल्डर इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 टाइप्स। और जो एल्डर का कैटेगराइजेशन है वो 4 टाइप में कैटेगराइज हुआ है। दैट इज यंग ओल्ड, दैट इज 65 to 75, उसको कहेंगे अभी नए नए बूढ़े हुए हैं। ओल्ड में आएगा 75 to 85 की अभी बूढ़े हुए कुछ समय तो हो ही गया है। ओल्ड एंड ओल्ड है 85 to 100 कि अब बूढ़े हो गए हैं, काफ़ी पुराने हो गए हैं। इलाइट ओल्ड मतलब ओवर 100 ईयर्स अगर कोई व्यक्ति हो गए हैं तो वो ज़्यादा बूढ़े में आ जाते हैं। उनकी स्थिति आप अपने आसपास कई लोगों को देखे चुके होंगे। जीडियाट्रिक्स, अब जीडियाट्रिक क्या होता है कि वो भी एक ओल्ड एज को ही बोला जाता है। तो ये वर्ड आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं GEARS, जीयर्स। आप ये देखिए कि बुढ़ापे में कान सुनते सुनते कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ईयर्स में आप जी जोड़ दीजिए, ठीक है। वो इतना चीज़ें सुन चुके होते हैं। मीन्स ओल्ड एज। जीडियाट्रिक इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ मेडिसिन कॉन्कर्न विथ मेडिकल प्रॉब्लम्स एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। जीडियाट्रिक है वो डिफाइन इस तरीके से होता है, ये एक तरीके का ब्रांच बनाया गया है मेडिसिन में ताकि मेडिकल प्रॉब्लम्स और केयर ऑफ ओल्ड पर्सन की केयर हो सके। जीडियाट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। जो जीडियाट्रिक ब्रांच है मेडिसिन की वो इस तरीके से डील करती है, वो क्या डील करती है, पीपल के मतलब ओल्ड एज पर्सन के फिजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आए, उनके माइंड में क्या क्या चेंजेस आए, इन सारे को विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अफेक्टिंग ओल्ड पीपल। और डायग्नोस करने की, क्या उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या उन्हें फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। और धीरे धीरे जब आप ओल्ड होते हैं तो बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन होती हैं, उन सब को डील आउट करने के लिए एक अलग से ब्रांच बनाया गया है। जिस तरीके से बच्चों को डील आउट करने के लिए बनाया गया है पीडियाट्रिक ब्रांच, उसी तरीके से ओल्ड एज पर्सन को डील करने के लिए बनाया गया है ये जीडियाट्रिक ब्रांच। जेनेरोटोलॉजी, अब ये क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग प्रोसेस। ये एक स्टडी होती है कि एज जब पीपल जो होते हैं एज की तरफ बढ़ते हैं, जो इंडिविजुअल होता है वो एजिंग की तरफ जाता है, तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हो, उस एजिंग प्रोसेस की स्टडी करते हो, किस तरीके से एजिंग प्रोसेस चल रहा है एंड इट्स कॉन्क्वेंस इन ह्यूमन, और उसका क्या असर दिख रहा है ह्यूमन में, उसका क्या प्रभाव दिख रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट दिख रहा है किसी भी ह्यूमन में। अब ये तरीके से ये भी होता है कि जैसे जापान में मोस्टली ओल्ड पीपल हैं, वहाँ की जो जियोग्राफिकल, वहाँ का जो इंडेक्स है कि हाउ मैनी पीपल आर इन विच कैटेगरी ऑफ एज, तो वहाँ पे ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं। वो उनकी स्टडी में ये दिखाएगा कि वो कुछ भी चीज़ होगा तो वो ओल्ड पीपल के साइकोलॉजिकल माइंड को देखते हुए करेंगे कि हमारे देश में ओल्ड पीपल ज़्यादा हैं तो उनकी कैसी, उनके लिए हम मेडिकल्स में क्या सुधार कर सकें, मेडिकल में क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकें, हमें क्या क्या चीज़ें और लानी चाहिए, ये चीज़ें एजिंग में कि इसीलिए ये जेनेटोलॉजी है कि ह्यूमन में एजिंग का क्या असर दिख रहा है। कि अगर हमारे जापान के देश में बहुत सारे एज्ड पीपल हैं तो
उनकी साइकोलॉजिकली उनके वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा। हमारे यहाँ का यंग पीपल ज़्यादातर हैं, तो हमारे इंडिया का जो साइकोलॉजिकल है, जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर देखा लेके यंग पीपल को लेके चला जाता है ना, कि हमारे देश में यंग पीपल हैं तो उनके बेटरमेंट के लिए उनकी चीज़ों में ज़्यादा सोची जा रही कि यंग पीपल अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो एजिंग में क्या डिफरेंस लाएगा, वो अडल्टहुड में क्या डिफरेंस लाएगा, वो ओल्ड पीपल में क्या डिफरेंस लाएगा। उस तरीके से अचीव ऑफ लेवल ऑफ वेलनेस विद द चेंज ऑफ एजिंग, ये एक मेजर पॉइंट है कि वेलनेस, हेल्दीनेस जो होता है वो चेंज होता रहता है एज वी गो इनटू द प्रोसेस ऑफ एज के प्रोसेस में जब आप जाते हो तो वेलनेस चेंज होती रहती है आपके उम्र के हिसाब से। अभी अगर कोई यंग बच्चा है तो उसकी इम्यूनिटी अभी बूस्ट अप हो रही है, तो वो चीज़ों को लेगा, लेकिन किसी भी बैक्टीरिया को अगर अंदर लिया है तो उसकी इम्यून में वो मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाएंगी। लेकिन अगर वही एज पीपल में हो रहा है डिजीज़ कंडीशन, तो उनकी एबिलिटी कमज़ोर हो चुकी है, उनकी एबिलिटी वीक हो गई है किसी चीज़ से फाइट करने के लिए। तो उनकी जो बॉडी है वो किस तरीके से अपने आप को वेलनेस की तरफ लेती है, अपने आप को हेल्दी बनाती है, उसके बारे में ये एक लेवल हो गया कि अगर कोई 75 ईयर्स का है और वो अपने बॉडी में किस तरीके से डिजीज़ कंडीशन से फाइट करता है, कोई 100 ईयर्स का है तो उन्होंने अभी तक कितना फाइट किया है, इसीलिए वो 100 ईयर्स तक पहुँचे हैं। मोर देन 100 में अगर है तो उनकी इम्यूनिटी को उन्होंने कितना बूस्ट अप किया है कि वो अपनी वेलनेस को इतने दिन तक बढ़ा चुके हैं। अब हम बात करते हैं एजिंग की। तो एजिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट क्रिएट द नीड फॉर इंडिविजुअल adaptation because of physical and psychological declines that occurs during a lifetime। एजिंग क्या डिफाइन करता है कि प्रोसेस है, ये एक तरीका है, एक कहने का मतलब कि एक के बाद एक स्टेप्स हैं जो क्या क्रिएट करता है, नीड फॉर इंडिविजुअल एडेप्टेशन। किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी एक इंसान के लिए, हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से एडेप्टेशन के लिए उसको क्रिएट करता है। बिकॉज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिक्लाइन दैट ऑकर ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, क्योंकि उनका फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो हो वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है समय के साथ, लाइफ टाइम के साथ, लाइफ के साथ। कहते हैं ना बूढ़े बच्चे एक समान। जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनकी साइकोलॉजिकल स्थिति अब बच्चों जैसी हो गई है, वो अब छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना शुरू कर देते हैं, उन्हें चीज़ें अब थोड़ा सा समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, एक बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता है, दवाइयाँ समय से देनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से जो एजिंग डिफाइन हो रही है एक तरीके से प्रोसेस से, स्टेप वाइज प्रोसेस से, स्टेप्स हैं जो क्या क्रिएट करता है, किसी भी इंडिविजुअल का नीड बताता है, उसकी चाहत बताती है, उसकी उसे क्या चाहिए कि वो किस तरीके से इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर रहा है ताकि वो फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डिक्लाइन होने से बच जाए, या फिर जो डिक्लाइन हो रहा है उसका फिज़िकल और साइकोलॉजिकल लाइफ में वो किस तरीके से उसको डील आउट करता है। द वर्ड एजिंग ऑफ एल्डर, ओल्ड एज और हाईली सब्जेक्टिव। जो वर्ड एजिंग है या फिर जो ओल्ड एज है वो हाईली सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब स्पेसिफिक है, किसी चीज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। एजिंग इज़ डिफाइंड एज द टाइम फॉर बर्थ टू द लिविंग इंडिविजुअल एज मेजर इन द स्पेसिफिक यूनिट। एजिंग किस तरीके से डिफाइन होती है कि टाइम पीरियड है, टाइम है फ्रॉम फॉर बर्थ टू द लिविंग। आप बर्थ से लिविंग मतलब कि आपने जन्म ले लिया, उसके बाद आप किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से एक इंडिविजुअल पर्सन जी रहा है, एंड मेजर इन स्पेसिफिक यूनिट, और अपनी लाइफ को किस तरीके से हो रहा है। एजिंग का मतलब ये नहीं सिर्फ बूढ़े व्यक्ति, हर किसी की एज बढ़ती है। तो आपका जन्म हो चुका है, उसके बाद आप अपनी एज को किस तरीके से मेंटेन किए हैं, किस तरीके से आपकी एज चल रही है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आ गई, ये टाइम पीरियड की तरीके से है, और एक स्पेशल मेजर यूनिट है, स्पेसिफिक यूनिट है। कि मेजर यूनिट इसलिए क्योंकि सबके साथ ये होता है, सबका एज बढ़ना है, किसी की एज रुकी नहीं है। इन द स्पेसिफिक यूनिट क्या है कि लिविंग बीइंग में ये है।
तो इस एस्पेक्ट से बोला जा रहा है। ओल्ड इज डिफाइंड एज having life lived for a long time and is often with negative terms such as ancient, antiquates, time worn। ओल्ड किस तरीके से बोला जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, दैट हैज़ बीन लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओल्ड का कहने का मतलब है कि वो बहुत दिन तक चल चुका है, बहुत दिन तक जी चुका है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लिव्ड अ लाइफ। ठीक है, और फिर ये एक नेगेटिव टर्म भी किया जाता है कि दैट यू आर वेरी ओल्ड, द थिंग इज़ वेरी ओल्ड, एंशियंट, एडिक्वेट, ये सब भी बोला जाता है कि दे आर फ्रॉम द एंशियंट टाइम, ओल्ड हो गए हैं। तो थोड़ा कहीं कहीं ये नेगेटिव टर्म में होता है, बाकी ये एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम की जर्नी को डिफाइन करता है।